नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। 11 एयरबेस गवाह हैं। पाकिस्तान हो गया तबाह। यह तब कहा जा रहा है जब पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारतीय सेना ने धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस के रनवे को गड्ढे में तब्दील कर दिया। भोलारी एयरबेस, सुकरूर एयरबेस, जकुकावा, रहीम यार, तमाम ऐसे एयरबेस हैं जो पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को मलबे में बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है जिसका दर्द पाकिस्तान की कई पीढ़ियां महसूस करेंगे। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर अब भारत की ओर नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो अंजाम वो होगा जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सुधरेगा, आतंकवादियों के भारत के हवाले करेगा? और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कई डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है जो आपके लिए है, गौर से देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी का जोश हाई है, हिंदुस्तान की सेना का जोश हाई है, पूरे देश का जोश हाई है। ये जोश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का है। ये उत्साह पाकिस्तान को तबाह करने पर उमड़ा है और ये उत्साह तब कई गुना और बढ़ गया जब पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले, पाकिस्तान में तबाही मचाने वाले, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को खंडहर में बदलने वाले हिंदुस्तान के वीर सपूतों से मिले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत के जिन सपूतों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी गढ़ी, उनसे मिलने आज पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। जवानों का हौसला बढ़ाया, उनका हालचाल जाना और इसी एयरबेस से पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। पीएम आदमपुर एयरबेस पर करीब 1 घंटे तक रहे। इस दौरान उन्होंने एक ओर पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया तो दूसरी ओर पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस पर S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है, लेकिन तस्वीर में पीएम मोदी के पीछे S-400 मिसाइल सिस्टम साफ नजर आ रहा था, जिससे साबित हो गया कि पाकिस्तान का S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत था। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इरादे को मिट्टी में मिला दिया। हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन को आसमान में ही खाक कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक पाकिस्तान के 11 एयरबेस तक सुनी गई। भारतीय सेना की मिसाइलों ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, चकवाल के मुरीद एयरबेस, सियालकोट एविएशन बेस, सिंध के सक्खर एयरबेस, कसूर के चूनिया एयरबेस, कराची के पास भोलारी एयरबेस, रहीम यार खान फॉरवर्ड बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। इन एयरबेस को खंडहर में बदल दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी इस दर्द को महसूस करती रहेंगी, ऑपरेशन सिंदूर का सूद चुकाती रहेंगी। अनुमान है
पाकिस्तान एयरफोर्स का करीब 20 से 30% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, मुल्ला मुनीर की सेना में उस वक्त खलबली मच गई, शहबाज की धड़कनें बढ़ गई जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने के ठीक पास भारत ने ताबड़तोड़ हमला कर इलाके को धुआं-धुआं कर दिया। That Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है, अगर उसने कोई भी हिमाकत की तो उसकी तबाही तय है। आतंकियों को संरक्षण दिया तो पाकिस्तान की बर्बादी तय है। सेना ने साफ कर दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। सिर्फ बॉर्डर वाले इलाके ही नहीं, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को मलबे और गड्ढे में बदल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक एयरबेस